जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 44 का पार्ट 1 सीखेंगे। अध्याय हमारी 8 चल रही है, प्रश्न वाली 8.2 सीखेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न वाली 8.2 पूरे मैं आपको करा दूंगा। पर सभी से आप सभी से निवेदन है, आपको 8.2 की सारणी याद होनी चाहिए। तो अगर आपको 8.2 की सारणी याद नहीं तो घबराओ मत। मैंने पिछली वीडियो में 8.1, 8.2, 8.3 के फॉर्मूले एक ही वीडियो में मैंने तीनों प्रश्न वाली फॉर्मूले करवाए थे। अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो क्लिक करके 8.1, 8.2, 8.3 फॉर्मूले एक ही वीडियो में आप देख सकते हो। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ही आपको 8.2 समझ में आएगी, वरना आपको 8.2 समझ में नहीं आएगी। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो, आपसे बोला है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। अब इनके आपको मान याद होंगे तो ही आप कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूं पहला फॉर्मूला याद करना, फिर इस वीडियो को आपको देखना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बुक में से 8.2 के सारणी खोल के बैठ जाइए और सवालों को आप देखते रहिए। तो हम करते हैं अपने सवालों को। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे अपन, दिया है, कॉमा लगाया। पहला प्रश्न क्या है, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कितना है कॉस 60 डिग्री। तो प्रश्न को अपन करते हैं, मान रखते हैं। अब साइन 60 का मान कौन होता है, √3/2। बीच में कुछ ना क्या मान इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस का प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कुछ ना क्या मानते इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इनके मानों को अब दर्शा दो कि हमने साइन 60 का मान कौन लिखा, √3/2 लिखा। साइन 60 का मान कौन लिखा हमने, √3/2 लिखा। उसके बाद हमने कॉस 30 का मान कौन लिखा, √3/2 ही लिखा। कॉस 30 का मान कौन लिखा, हमने √3/2 लिखा। उसके बाद साइन 30 का मान हमने 1/2 लिखा। साइन 30 का मान हमने 1/2 लिखा। उसके बाद कॉस 60 का मान हमने 1/2 लिखा। कॉस 60 का मान हमने 1/2 लिखा। इस प्रकार आपने मान को दर्शा दिए। अगर आप मान को दर्शाओगे तो ही वो चेक करने वाला सही माना जाएगा। इसको सपने तो होना रहा कि साइन 60 का मान √3/2 कैसे लिखा, तो हम दर्शा दिया कि हम साइन 60 का मान √3/2 लिखा, कॉस 30 का मान ऐसे लिखा, साइन 30 का मान हमने ऐसे लिखा और कॉस 60 का मान हमने ऐसे लिखा। आगे देखो, अब √3 का इंटू √3 में करना है तो रूट का इंटू रूट में करेंगे। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है रूट के अंदर। आप सब लोग जानते हो रूट के अंदर वर्गमूल 9 का उल्टा कौन होता है, 3 होता है। क्यों, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कौन हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 का वर्गमूल खुल के कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 2 इंटू तो कितना होगा, 4 होगा। 2 इंटू तो कितना होगा, 4 होगा, प्लस का प्लस। अब देखो आगे, 1 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 2 4, ऊपर 1 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 2 4, ऊपर 1 इंटू 1 1 और नीचे 2 इंटू 2 4। और सब लोग जानते हो नीचे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती हैं, कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। ऊपर से मतलब नीचे से मतलब होता है नीचे दोनों संख्या कैसी हैं, सेम है, कितनी बार लिख दो, एक बार। 4 और 4 क्या है, सेम, कितनी बार लिख दो, एक बार। ऊपर लिख देते हैं सेम टू सेम संख्या, ऊपर जो भी वो लिख देते हैं सेम टू सेम संख्या। ऊपर कौन है, 3, प्लस का प्लस, 1 का 1, 3 प्लस से कितना होता है, 4, नीचे कौन है, 4। तो 4 के बाद 4 कितनी बार में आते हैं, एक बार में। जी अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन यहीं से करवा देता हूं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखोगे आप, दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर
45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देख सकते हो आपके पास क्वेश्चन यही है, जो लिखा है क्वेश्चन यही देख के मैंने कहा लिखा, यहां लिखा। अब मान आपको याद होने चाहिए, 2 का 2 कुछ ना हो क्या मानते हैं इंटू। अब 10 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस cos 30 का मान कितना होता है आपके पास √3/2 होता है, कितनी बार है 2 बार, माइनस का माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कितनी बार है 2 बार है। मान को दर्शा दो कि हमने 10 45 का मान कौन रखा 1 रखा, 10 45 का मान हमने कौन रखा 1 रखा। उसके बाद cos 30 का मान कौन रखा हमने √3/2 रखा, cos 30 का मान हमने कौन रखा √3/2 रखा। उसके बाद साइन 60 हमने साइन 60 का मान कौन रखा √3/2 लिखा, साइन 60 का मान हमने कौन लिखा √3/2 लिखा। जी कोष्टक बंद हो गया। अब यही मैं आपको आगे करवा देता हूं, देखो आगे 2 का आपके पास कौन है 2, इंटू का इंटू, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस का प्लस। अब √3 का स्क्वायर भी करोगे 2 का स्क्वायर भी करोगे। आप जानते हो रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, केवल कौन बचता है 3 बचता है। नीचे 2 का स्क्वायर सब लोग जानते हो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस का माइनस, यहां भी सेम वही √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, केवल कौन बचा 3 बचा। अब नीचे 2 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 2 इंटू कितना होता है 2, प्लस का प्लस। अब लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेते हैं ना ऊपर संख्या मतलब नहीं होता नीचे संख्या से मतलब होता है। नीचे दोनों संख्या कैसी हैं सेम है, नीचे दोनों संख्या कैसी हैं सेम है, कितनी बार लिख दो 1 बार, 4 और 4 क्या है सेम, कितनी बार लिख दो 1 बार। ऊपर जो भी लिखा हो उसको सेम टू सेम छाप दो। ऊपर कौन लिखा है 3 माइनस का 3, कौन लिख रहा है 3 माइनस का 3, 2 का कौन है 2, प्लस का प्लस, 3 माइनस 3 कौन होता है 0, नीचे कौन है 4, 2 का 2 प्लस का प्लस, 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं कितना आएगा 0, तो 0 का 4 में भाग देंगे कितना आएगा 0, और 2 प्लस 0 कौन होता है 2 होता है, तो 0 कोई मतलब नहीं होता, 2 प्लस 0 कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार अपने पहले क्वेश्चन का पहला दूसरा सीखा है, तीसरा चौथा पांचवा पहले कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे के पहले पर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आपने दूसरे के पहला दूसरा तीसरे चौथे उसमें आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन भी यही है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उत्तर दीजिए, और अपने विकल्प का उत्तर दीजिए। तो वहां आपको सभी क्वेश्चन में 4 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, तो जरूर रहेंगे 4 विकल्प पेपर में आए, वो जरूर रहेंगे 4 विकल्प पेपर में वो आए। तो अपन को करना क्या है, मैं आपको 4 प्रश्न सिखाऊंगा, 3 सॉरी, दूसरे का पहला वाला, दूसरे का दूसरा वाला और दूसरे का तीसरा वाला। तो आप कभी भी ये ना सोचे विकल्प में ऑप्शन आएंगे, तो विकल्प में ऑप्शन वो नहीं आएंगे। तो जैसे सिस्टमैटिक पेपर में आएगा 2 नंबर का, वैसे मैं आपको ये सिखा रहा हूं। तो पहला करते हैं अपन, दिया है, कॉमा लगाओगे आप, किधर रखा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 1 + 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान रखना 4 ऑप्शन पेपर में नहीं आएंगे, 1 + tan 30 डिग्री। वो देख लो कितने कौन से पेज नंबर पे है, कितने पेज खाली हैं अपने पास। अब देखो 2 का आपके पास कौन है 2, विषय क्वेश्चन का मान इनटू, आपको tan 30 का मान याद होना चाहिए। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। आगे देखो 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 30 है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है। साइन मानों को आप दर्शा दो कि tan 30 है, तो हमने tan 30 का मान कितना लिखा 1/√3 लिखा। अब देखो यहां भी tan 30 का मान 1/√3 रखा, यहां भी tan 30 का मान 1/√3 लिखा, तो लिखा अपन ने मान 2 बार रखा है, पर है तो एक ही व्यक्ति, इसलिए अपन ने tan 30 का मान एक ही जगह दर्शा दिया। आगे देखो 2 का इंटू 1 में करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाता है 2, नीचे कौन चल रहा है रूट में 3। आगे देखो 1 का कौन है 1,
प्लस का प्लस। अब आप 1 का स्क्वायर भी खोलोगे, √3 का स्क्वायर भी खोलोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अभी मैंने आपको सिखाया था √3 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। केवल कौन बचता है? 3। कौन बचता है? 3। अब देखो ऊपर कौन है? 2 बटे में √3 चल ही रहा है, ये भाग वाली लाइन दिख ही रही होगी, भाग वाली लाइन खींची। अब देखो ये संख्या भिन्न में है, पर संख्या भिन्न में ऊपर नीचे है क्या? नहीं। ये संख्या ऊपर नीचे है, तो ये संख्या ऊपर नीचे नहीं है, इसको बनाने के लिए कितना लिख दोगे? 1। मुझे समझाने के लिए मैंने नीचे 1 लिखा है, आप लोगों को कभी भी 1 लिखना नहीं है। अब बीच में अगर प्लस होता है कितनी बार इंटू करते हैं? 3 बार। अगर बीच में प्लस या माइनस होता है ना, अपन इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। 3 बार इंटू कैसे करते हैं? देखो पहले करते हैं इंटू नीचे का नीचे, 1 का इंटू आप 3 में करोगे तो 1 इंटू 3 कितना होता है? 3 होता है। अब ऊपर का इंटू करते हैं नीचे, 1 का इंटू किसमें करते हैं? 3 में। 1 इंटू 3 कौन होता है? 3 प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर, 1 का इंटू 1 में करते हैं, 1 इंटू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आगे देखो 2 बटे में कौन चल रहा है? √3। 3 प्लस 1 कौन हो जाएगा? 4। नीचे कौन चल रहा है? 3। अब देखो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये संख्या ऊपर नीचे भिन्न में है और नीचे वाली संख्या क्या है? भिन्न में है, तो ऊपर वाली संख्या जो भिन्न में है वो सेम टू सेम लिखते हैं। ऊपर कौन है? 2 बटे में √3, 2 बटे में कौन लिखा आपने? √3 लिखा। अब क्या होता है, ये संख्या भाग में है, तो भाग मतलब क्या है? भाग मतलब क्या हो जाता है? इंटू। भाग मतलब क्या होता है? इंटू। अब संख्या 4 बटे 3 नीचे भिन्न वाली है ना, वो व्युत्क्रम संख्या पलट जाती है, तो 4 बटे 3 है तो 4 बटे 3 का उल्टा कर देंगे, तो 4 बटे 3 का उल्टा कौन हो जाएगा? 3 बटे 4। कौन हो जाएगा? 3 बटे में 4। अब काट दो जो भी कट रहा हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपके पास कौन बचा? 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 कौन होता है? 3 होता है। अब √3 का इंटू 2 में करना है, जब संख्या का इंटू रूट में करते हैं, 2 का इंटू √3 में करना, ये संख्या का इंटू √3 में करते हैं, पहले कौन आती है? संख्या, बाद में कौन आ जाता है? रूट। कौन आता है? रूट। अब ध्यान रखना नीचे कभी भी रूट नहीं होने चाहिए, नीचे कभी भी रूट नहीं होने चाहिए। अगर नीचे का रूट होता है, रूट को हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रूट को हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो यहां लिखा है ना मैं सेम टू सेम अगले पेज में लिख दे रहा। आपको 2 बार नहीं लिखना, जो यहां लिखा है सेम टू सेम पीछे अगले वाले पेज में लिख दूंगा, क्योंकि बार बार मुझे आगे और पीछे पलटना पड़ेगा, इसलिए जो यहां लिखा मैं अगले वाले पेज में लिख दूंगा, आपको 2 बार नहीं लिखना। कौन लिख रहा है? 3 बटे 2 √3। कौन लिख रहा है? 3 बटे 2 रूट में 3। अब ध्यान रखना जब भी नीचे रूट होता है रूट को हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नीचे रूट होता है रूट को हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे देखो, 3 बटे 2 √3 लिखा। अब नीचे √3 को कैसे हटाएंगे? जो भी नीचे रूट में होता है ना, 2 5 हो 4 कुछ भी हो, नीचे जो भी रूट में लिख रहा है ना, रूट का इंटू ऊपर कर देते हैं, रूट का इंटू पर नीचे कर देते हैं। तो इसको कहते हैं परिमेयकरण के द्वारा। क्या करते हैं अपन? परिमेयकरण के द्वारा। इसको कहते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण के द्वारा। तो रूट का इंटू ऊपर, रूट का इंटू नीचे। अब क्या करते हैं? आप संख्या का इंटू रूट में करोगे, वही 3 का इंटू √3 में करोगे, तो संख्या का इंटू रूट में करते हैं। पहले कौन आती है? संख्या, बाद में कौन आता है? रूट। अब 2 का कौन है? 2, कुछ ना हो इंटू। √3 का इंटू √3 में करना है, वही सिखाया था मैंने। रूट के अंदर इंटू करते हैं, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 रूट के अंदर, और 9 का वर्गमूल खुल के कौन कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल। ऊपर कौन है? रूट में 3 है, नीचे कौन है? 2 है। अब आपको ये बताना है √3 बटे 2 किसका मान होता है। तो आप सब लोग जानते हो कि √3 बटे 2 किसका मान होता है? एक तो साइन 60 का होता है। किसका होता है? साइन 60 का। और किसका होता है? कॉस 30 का। तो √3 बटे 2 आया, किस किस के मान होते हैं? साइन 60 का, कॉस 30 का। तो आपके ऑप्शन में इन दोनों में कुछ भी एक हो सकता है, या साइन 60 हो गया, कॉस 30 होगा। तुम्हारा प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न पर आते हैं। इसका सेकंड प्रश्न क्या दे रखा है आपको? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। करते हैं अपन दूसरे का दूसरा दिया है, कॉमा लगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इन मानों को आपको रखना, मान आपको याद होने चाहिए। देखो 1 का 1 माइनस का माइनस
tan 45 का मान कितना होता है 1, कितनी बार 2 बार, 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 45 का मान कितना होता है 1, कितनी बार 2 बार। तो साइड में दर्शा दोगे कि tan 45 का मान हमने कितना रखा 1 रखा, कितना रखा हमने 1 रखा। आगे देखो 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर कौन होता है 1, 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर कौन हो जाता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, नीचे 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। अब 0 का आप किसी भी संख्या में भाग देते हो कितना आएगा 0, तो 0 का आप 2 में भाग दो कितना आंसर आएगा 0, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वहां आंसर 0। तो इसको आपको दूसरे का तीसरा नहीं करना, दूसरे का चौथे पर आ जाओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, दूसरे के पहले दूसरे के चौथे में केवल क्या अंतर है, यहां कौन है प्लस है और यहां कौन है माइनस है, केवल प्लस का और माइनस का अंतर है। कौन है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। करते हैं अपन दूसरे का चौथा वाला, दिया है कॉमा लगाया आपने 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कोई मान आपको याद होने चाहिए, मान रखते हैं अपन 2 का कौन है 2, कुछ ना हो तो इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, कितनी बार है 2 बार, कितनी बार लिख दोगे आप 2 बार। तो मान दर्शा दो साइड में, नीचे दर्शा दो कि हमने tan 30 का मान कितना लिखा 1/√3 लिखा। आगे देखो इंटू करेंगे 2 × 1 2, नीचे कौन रूट में 3 है, 1 का 1 माइनस का माइनस, इनका स्क्वायर खोल दो, 1 का स्क्वायर कौन होता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर अभी से कहा था, इसका रूट क्या हो जाता है कैंसिल, केवल कौन बचता है 3 बचता है। 2 बट्टे में कौन चल रहा है √3 चल रहा है। अब देखो क्या होगा, ये संख्या 1/3 भिन्न में है, ये संख्या ऊपर जो भिन्न में है क्या नहीं है, तो केवल मुझे समझाने के लिए भिन्न में बनाने के लिए कितना लिखा मैंने 1 लिखा, आप लोगों को नहीं लिखना। और अगर पीछे प्लस या माइनस होता है इंटू कितनी बार होता है 3 बार। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, पहले करेंगे अपन नीचे का इंटू नीचे, 1 इंटू इसमें करो 3 में, 1 × 3 कितना होता है 3। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे, 1 इंटू करते हैं 3 में, 1 × 3 कौन हो जाता है 3, बीच में कौन है माइनस। अब नीचे कंटू करते हैं ऊपर, 1 × 1 में करते हैं, 1 × 1 कितना होता है अपने पास 1 हो जाता है। ऊपर 2 कौन में अगर रूट में 3 है, नीचे 3 माइनस 1 कितना होता है 2, नीचे कौन चल रहा है 3 चल रहा है। देखो अभी पिछले वही सिखाया था, जब संख्या ऊपर भिन्न में और नीचे भिन्न में हो, ऊपर वाला भिन्न टू सेम लिख देते हैं। ऊपर कौन है 2 में √3 है। अब जो भाग है बाकी मतलब कौन आता है इंटू, बाकी है कौन आ जाएगा इंटू। अब नीचे वाली संख्या पलट जाती व्युत्क्रम हो जाती है, 2/3 है, 2/3 का उल्टा कौन हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। आपके पास ऊपर कौन बचा 3, नीचे कौन बचा √3। ऊपर आपके पास कौन बचा 3, नीचे कौन बचा √3। अभी मैंने आपको सिखाया था नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो निचले रूट को हटाना पड़ता है। तो निचले रूट को क्या करते हैं, जो भी रूट में संख्या हो वही रूट का इंटू ऊपर कर देते हैं, वही रूट का इंटू अपन नीचे कर देते हैं। किसके द्वारा, परिमेयकरण के द्वारा, परिमेयकरण के द्वारा। आगे देखो, अब 3 का इंटू आपको √3 में करना है। जब संख्या का इंटू रूट में करते हैं, पहले कौन आती है संख्या, बाद में कौन आता है रूट। अब √3 का इंटू √3 में करना है, सेम वही है, रूट का इंटू रूट में कर रहे हैं। 3 × 3 कितना होता है 9 होता है रूट के अंदर, और 9 का वर्गमूल कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। √3 का आपके पास कौन आ गया √3। अब कोई बताना है √3 किस किस का मान होता है, तो √3 एक तो होता है tan 60 का मान, किसका tan 60 का मान, एक होता है cot 30 का मान, किसका होता है cot 30 का मान। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। आपको ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा होगा कुछ ना कुछ, या tan 60 होगा या फिर cot 30 होगा, क्योंकि मैं दोनों आंसर है क्योंकि पेपर में ऑप्शन नहीं आएंगे। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न 3,
और उदाहरण नंबर 8 वाले दोनों कैसे हैं, सेम, दोनों प्रतिस्थापन करेंगे। आपसे बोला है यदि tan a प्लस बी √ 3 है, tan a माइनस बी 1/√3 है। अगला बोला है 0 डिग्री a प्लस बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, a ग्रेटर b, और a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सिर्फ केवल इतना सा है, आपको सबसे पहले करना क्या है, a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। दूसरी बात है a बड़ा है किससे, b से है, तो इतना सा है कि a का मान आएगा बड़ा वाला, मान लीजिए a का मान आया 45, b का मान क्या आ गया 30 आ गया, तो a का मान बड़ा आना चाहिए, b का मान छोटा आना चाहिए। वो तीसरी बात आपसे ये बोली है कि जो भी a और b का मान आएगा, जो भी a और b का मान आएगा, इन दोनों मान को जोड़ने पर, इन दोनों को मान को जोड़ने पर 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे a का मान 30 आया, b का मान 15 आया, तो 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है। तो 0 और 90 के बीच 45 आता है क्या सर, हाँ तो आता है। ये 3 कंडीशन बोली, पहला a और b का मान ज्ञात करो, दूसरा a का मान बड़ा हो b का मान छोटा हो, तीसरी बात a और b का मान जो भी आएगा इन दोनों जोड़ने पर 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। अब कैसे आएगा ध्यान से आप देखना। अब आप क्या करोगे, यहां से पहले वाले से आप बनाओ पहली समीकरण और दूसरे वाले से आप बनाओ दूसरी समीकरण, तो आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हो। तो आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, tan a प्लस बी बराबर आपके पास कौन रूट में 3 है। अगर आपको कौन दिखाई दे रहा होगा, tan a माइनस बी बराबर आपके पास कौन है 1/√3 है। अब क्या करोगे, पहले वाले से बनाएंगे पहली समीकरण, दूसरे वाले से बनाएंगे दूसरी समीकरण। एक मिनट वेट करना। डियर स्टूडेंट में देख रहा था वीडियो चालू है कि बंद है, क्योंकि वीडियो चालू करने वाला भी मैं ही हूं, बंद करने वाला भी मैं ही हूं। अब क्या हुआ, यहां से बनाएंगे पहली समीकरण, यहां से बनाएंगे दूसरी समीकरण। तो अब लिखोगे या करके, ये अगर सेम टू सेम ही लिख दोगे, tan a प्लस बी बराबर कौन आपके पास रूट में 3 है। आगे देखो, tan a प्लस बी बराबर, अब आपको a और b का मान ज्ञात करना है, तो यहां tan है तो यहां भी tan आना चाहिए। जैसे tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है, सर हमें क्या पता करना है, हमें ये बताओ। हमें ये पता करना है जो √3 है, √3 में tan में किसका मान होता है, जो √3 होता है, √3 किसका मान होता है, सर √3 होता है, किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। जो √3 हमें पता करना है कि tan में √3 किसका मान होता है, तो सर tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो साइड में आप लिख दोगे कि tan 60 का मान कौन होता है, रूट में 3 होता है। कौन होता है, रूट में 3 होता है। तो हमने लिखा कि tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, कोष्ठक खुल गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहां से आपके पास आ गई पहली समीकरण। अब यहां से बनाओगे दूसरी समीकरण, बोला है tan a माइनस सी बराबर 1/√3 लिख दूंगा मैं। यह है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब आगे देखो, tan a माइनस बी बराबर, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। अब आपको यह पता करना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। क्या पता करना है, आपको यह पता करना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। हम कितना लिख देंगे, tan 30 लिख देंगे। साइन दर्शा देंगे कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपके पास आ गई पहली दूसरी समीकरण। अब दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से आसानी से डायरेक्ट आप कर सकते हो, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, ध्यान से आप देखना। तो आपके पास पहली समीकरण कौन थी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। पहली आपके पास है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। दूसरी आपके पास क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपको चिन्ह को बदलना होता है। चिन्ह को कैसे बदलते हैं,
प्लस वाला आता माइनस में, माइनस वाला आता प्लस में, किसके नीचे के द्वारा। कैसे देखो, आगे कुछ ना क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, आगे कुछ ना क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। अब लिख दो घटाने पर, क्या लिख दो, घटाने पर। अब ध्यान से देखना, अब जी प्लस का ए है और माइनस का ए है, तो प्लस का ए और माइनस का ए, तो प्लस ए से माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सब लोग जानते हो आगे कोई संख्या लिखी ना हो, समझने के लिए कितना मानते हो, एक। आप लोगों को एक नहीं लिखना, मुझे समझने के लिए कितना लिखा मैंने, एक लिखा, यहां भी एक लिखा और यहां भी एक लिखा। अब प्लस का एक भी है और प्लस का एक भी है, तो प्लस का एक भी प्लस के एक भी और एक भी कितनी हो गई, दो भी हो गई, बराबर का बराबर। अब प्लस का 60 और माइनस का 30 है, तो 60 में जब हम 30 को घटाएंगे कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। v का आपके पास कौन है, b, 30 का कौन है, 30। दो आपके पास किस में, गुणा में है, कोई संख्या ना किस में मानते हैं, गुणा में मानते हैं, तो दो गुणा वाला का पहुंच जाएगा बटे में, यानी भाग में पहुंच जाएगा। v का आपके पास कौन है, v है, बराबर का बराबर। तो अब 2 का भाग 30 में दोगे, तो 2 का भाग 30 में दो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये किसका मान आया, b का मान। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो अब समीकरण 1 में किसका मान रख दोगे, b का मान, तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तब लिखोगे समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, तो मैं समीकरण 1 में v का मान रखते हैं। तो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये आपके पास समीकरण 1 है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आपके पास समीकरण 1 है। इसमें आपको b का मान रखना, a के मान लाने के लिए, a का a, प्लस का प्लस, b का मान कौन है, 15, तो b की जगह कौन लिख दोगे आप, 15, बराबर कौन चल रहा है, 60 डिग्री, a का a, प्लस का प्लस, सॉरी 60 का आपके पास कौन है, 60, 15 किस में है, प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 60 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आपके पास a का मान आया, b का मान आया। तो हमने दो कंडीशन बोली थी, पहली बात a और b का मान ज्ञात करो, तो हम a और b का मान ज्ञात कर चुके। दूसरी बात आपसे बोली थी a का मान बड़ा आना चाहिए, b का मान छोटा आना चाहिए। तो आपके पास ऐसा ही हुआ है, v का मान 15, a का मान 45 है, तो a का मान 45 बड़ा है और b का मान 15 क्या है, छोटा है। और तीसरी कंडीशन आपसे बोली थी a और b का जो भी मान आएगा इन दोनों को जोड़ने पर 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो देखो a का मान आया 45, b का मान आया 15, तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 होता है। तो हमारे पास 0 और 90 के बीच में कौन आ गया, 60 आ गया। तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, ए और बी का मान भी याद कर लिया, ए का मान बड़ा आया, बी का मान छोटा आया। तीसरी बात, ए और बी का मान जोड़ने पर 0 और 90 के बीच माना था, तो ए और बी का मान 0 और 90 के बीच में अपने पास आ गया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, अतः ए का मान 45 डिग्री और v का मान 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। लास्ट इसी पे का नंबर 8 पे पर आ जाओ। आप देखो उदाहरण 8 में वही बोला है, ए और बी का मान ज्ञात करो, ए का मान बड़ा हो बी से और ए और बी का मान जोड़ने पर 0 90 के बीच में आना चाहिए। यहां से आप बनाओ समीकरण 1, यहां से आप बनाओ समीकरण 2, ए और बी का मान निकाल लेना। सेम वही हेडिंग है। तो दिया है, कॉमा लगाया आपने, क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अगला क्या बोल रहा है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। यहां से समीकरण 1, यहां समीकरण 2 बनाओ, या करके साइन a माइनस बी बराबर कौन है, 1/2 है। यहां से बस समीकरण 1 बनाते हैं, साइन a माइनस बी। आपको a का मान पता करना है तो आप क्या करोगे, a और b का मान पता करना है, तो यहां साइन है तो यहां भी साइन आना चाहिए, जिसे साइन साइन क्या हो जाए, कैंसिल। अब आपको यह पता करना है कि साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है। आपको यह पता करना है कि साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है।
तो साइड में लिख दोगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल। कौन बचा आपके पास, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपके पास आ गया समीकरण 1। अब आप यहां से बनाओ समीकरण 2। कौन लिख रहा है, cos a प्लस बी बराबर 1/2 लिखोगे, या करके cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब देखो आगे cos का आपके पास कौन है, cos a प्लस बी। आपको a और b का मान पता करना है। अब यहां cos आ रहा है तो यहां भी cos आना चाहिए, जिससे cos से cos क्या हो जाए, कैंसिल। अब आपको यह पता करना है कि cos में 1/2 कौन सी डिग्री का मान होता है। आपको यह पता करना है कि cos में 1/2 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं कि cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का होता है। किसका होता है, cos 60 का होता है। तो हम साइड में दर्शा देंगे कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, कोष्टक खुल गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आपके पास आ गया समीकरण 2। तो आगे कर सकते हो समीकरण 1 पर समीकरण 2 से a और b का मान आप निकाल सकते हो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और आपको समीकरण 2 कौन दिखाई दे रही है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब आप क्या करोगे, चिन्ह को बदलोगे, किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में। आगे क्वेश्चन क्या मानते, प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। आगे क्वेश्चन क्या मानते, प्लस, प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो अब क्या लिख दो, घटाने पर। अब देखो आगे देखो, तो प्लस वाले a से माइनस के, तो प्लस a से माइनस a क्या हो गया, कैंसिल। आगे कोई संख्या ना हो, कितना मान दे समझने के लिए 1 आप लोगों को नहीं लिखना। यहां भी कितना मान, 1। तो माइनस का 1 भी और माइनस का 1 भी है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 1 भी और 1 भी कितनी भी हुई, 2 भी। बराबर का बराबर। प्लस का 30 है, माइनस का 60 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 60 में 30 को घटाएंगे कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। प्लस 30 बड़ा है कि माइनस 60 बड़ा है, आप बोल दो माइनस 60 बड़ा है। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। v बराबर कौन है आपके पास, 30 डिग्री है। कोई 2 किस में है, गुणा में है। 2 गुणा वाला का पहुंच जाएगा बटे में, यानी भाग में। तो 2 का भाग आप 30 में दोगे तो 2 के फाड़े 30, तो 2 का भाग 30 में दोगे तो 2 का भाग आप 30 में, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो आपका b का मान कौन आया, 15। आपको निकालना है a का मान। तो b का मान किस में रखोगे आप, समीकरण 1 में। तो लिखा आपने समीकरण 1 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, तो अपन समीकरण 1 में किसका मान रखते हैं, b का मान। तो आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का कौन है, a माइनस का माइनस, b का मान कौन, 15। तो b की जगह 15 बराबर कौन चल रहा है, 30 डिग्री। a का कौन है, a 30 का 30 डिग्री। 15 किस में है, माइनस में। इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो वही दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। कैसे, ए और बी का मान ज्ञात करना था, ए का बी का मान ज्ञात हो गया। दूसरी बात, ए का मान बड़ा है, बी का मान छोटा है, तो ए का मान 45 बड़ा है, बी का मान छोटा है। तीसरी बात, ए और बी का मान जोड़ने पर 0 90 के बीच में आना चाहिए। ए का मान 45 है, बी का मान 15 है, तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 होता है। तो 0 90 के बीच में आ गया। तो तीनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। तो लास्ट में लिख दोगे आप, अतः ए का मान 45 डिग्री और v का मान कितना है, 15 डिग्री। b का कितना अपने पास 15 डिग्री है। इस प्रकार अपने आज की वीडियो में 8.2 खत्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।